तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ चेन सब लोगों को अपनी ट्रू पावर शो करता है और सब लोगों को अपनी मार्शल गॉड बॉडी दिखाता है, जिस पर वहां मौजूद सारे ही लोग हैरान हो गए थे कि इसके पास एक ट्रू मार्शल गॉड बॉडी है। मगर ये बहुत ही ज्यादा यंग है और इतनी यंग एज में इसने ये सब कुछ कैसे अचीव कर लिया। खासतौर पर लिंग जियान तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि ये सब कुछ फेक है क्योंकि ये लड़का बिल्कुल बेकार है, ये कल्टीवेट तक नहीं कर सकता, तो फिर इसके पास ऐसी बॉडी कहां से आ गई है, इसने जरूर कोई धोखा दिया है। मगर वो सेक्ट मास्टर कहती है कि मैंने इसकी बॉडी को अच्छी तरह से चेक किया है, इसके पास एक ट्रू डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी है। मगर लिंग जियान इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं इस लड़के को शुरू से जानता हूं, इसकी डेंटियंस बहुत ही पहले डैमेज हो चुकी थी और उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, तो फिर ये कैसे ठीक हो सकता है और रातों रात एक मार्शल गॉड कैसे बन सकता है। मगर यहाँ पर वो सेक्ट मास्टर शाओ चेन से कहती है कि इन लोगों ने तुम्हारी डिसरेस्पेक्ट की है, तुम इन्हें क्या सजा देना चाहोगे। तो शाओ चेन कहता है सेक्ट के रूल्स क्या कहते हैं। तो वो लड़कियों से बताती है कि सेक्ट के रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी डिसाइपल एल्डर्स की इंसल्ट करता है तो उसे सजा के तौर पर बिल्कुल लोएस्ट लेवल की जॉब दी जाती है, यानी कि ये दोनों लेबर का काम करेंगे। जिस पर शाओ चेन कहता है ठीक है, तो फिर सेक्ट के रूल्स के हिसाब से इन्हें पनिश किया जाए। मगर लिंग जियान कहता है ये नामुमकिन है, मुझे इस तरह की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, मैं ज़ेनबी मेंशन का मास्टर हूँ और मेरा ज़ेनबी मेंशन तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। मगर शाओ चेन कहता है मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तुमने अपने साथ खुद किया है। और वहां पर वो सेक्ट मास्टर भी कहती है तुम्हारा ज़ेनबी मेंशन वो क्या ही कर लेगा, वो बस मामूली से लोग हैं। मैं चाहूं तो तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे पूरे के पूरे ज़ेनबी मेंशन और शिया डायनेस्टी को पूरी तरह से खाक में मिला सकती हूँ। ये सुनकर लिंग जियान और बाकी वो प्रिंसेस भी सुनकर लिंग जियान और वो प्रिंसेस काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लड़की अपने एक डिसाइपल से कहती है कि फौरन से इन्हें यहाँ से ले जाओ। ये कहने के बाद एक बंदा उन्हें वहां से ले जाता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो डिसाइपल उन लोगों को एक छोटे से कमरे में लेकर आता है और कहता है कि आज से तुम दोनों यहीं पर रहोगे और तुम लोगों की जॉब ये है कि तुम लोगों ने पौधों को पानी डालना है और मेडिसिनल हर्ब्स के लिए लिक्विड तैयार करना है और इन पौधों को खाद भी डालनी है, यानी कि लेबर वाले जो कुछ काम है वो सारे के सारे इन लोगों को करने होंगे। जिस पर लिंग जियान कहता है मैं ज़ेनबी प्रिंस होकर ये काम करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और वो लड़की भी कहती है मैं ग्रेट शिया डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस हूँ, मैं ऐसे गंदे काम में हाथ भी नहीं डालूंगी। मगर वो डिसाइपल उन लोगों से कहता है क्या कहा तुम लोगों ने, ज़ेनबी प्रिंस और 9th प्रिंसेस, तुम लोगों का कोई स्टेटस यहाँ पे काम नहीं आएगा। अगर तुम लोगों ने ये काम करने से मना कर दिया तो तुम लोगों को सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा और हो सकता है तुम्हारी कल्टीवेशन भी खत्म कर दी जाए। ये सुनकर लिंग जियान गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, उस शाओ चेन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना, मैं उससे इसका बदला जरूर लूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट मास्टर के पास वहां पर कुछ एल्डर्स आते हैं और वो आते साथ ही कहते हैं कि आपने हमसे पूछे बगैर सेक्ट में 9th एल्डर को शामिल कर लिया और हमें बताया तक नहीं। तो फिर वो सेक्ट मास्टर कहती है क्या मुझे यहाँ पे एल्डर रखने के लिए अब तुम लोगों के अप्रूवल्स की जरूरत है। जिस पर वो मास्टर डर के कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, मैं तो बस ये कह रहा था कि हमें अपने सेक्ट की रेपुटेशन का भी ख्याल रखना चाहिए, वरना सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हम लोगों ने कल के लड़के को अपने सेक्ट का एक एल्डर बना दिया है, जबकि उसकी कल्टीवेशन भी कुछ खास नहीं है। जिस पर वो सेक्ट मास्टर कहती है मैंने जिसे एल्डर बनाया है तुम्हें उस पर कोई एतराज है, मैं जानती हूँ तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो, बात तुम्हारे डिसाइपल की है, शायद तुम अपने डिसाइपल को 9th एल्डर बनाना चाहते थे। इतने में वहां पर एक और एल्डर भी बोलता है और वो कहता है कि मेरे ख्याल से ग्रैंड एल्डर बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें उस लड़के को कम से कम आजमा लेना चाहिए, अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर उसे एल्डर बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ना ही कोई उससे कोई सवाल पूछेगा। इतने में हम शाओ चेन को देखते हैं, वो उन एल्डर से कहता है कि आप लोग किस किस्म का टेस्ट लेना चाहते हैं। तो वो एल्डर्स कहते हैं कि तुम्हें 10,000 माउंटेन्स में जाकर एक नेसेंट सोल लेवल के डीमन को मारना होगा
मगर बाकी खड़े हुए एल्डर्स ये बात भी उसे बता देते हैं कि नेसेंट सोल डीमन को मारने के लिए अब तक जितने भी डिसाइपल्स वहां पर गए हैं वो सारे ही मारे गए हैं। कोई भी बंदा 10,000 माउंटेन्स में जाकर वापस नहीं आ पाया है। तुम्हारे जैसे न जाने कितने जीनियस वहां पर गए और मारे गए। ये सुनने के बाद सेक्ट मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, क्या तुम इसे जानबूझकर मरवाना चाहते हो? तो वो एल्डर कहता है कि अगर इसे नाइट एल्डर बनना है तो उसके लिए इसे ट्रायल पास करना ही होगा। ये बात तो सेक्ट मास्टर को काफी गुस्सा दिलाती है, मगर दूसरी तरफ से शाओ चेन कहता है कि अगर मुझे एल्डर बनने के लिए ये छोटा सा टेस्ट देना ही है तो फिर मैं ये देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है और ये टेस्ट कब शुरू होगा। तो वो एल्डर उसे बताते हैं कि आज से 3 दिन के बाद तुम्हारा ट्रायल शुरू होगा। मगर वहां पे खड़ी हुई एक एल्डर कह रही होती है कि ये लड़का शायद अपनी जान से जाना चाहता है। इसे मालूम ही नहीं है कि 10,000 माउंटेन किस बला का नाम है। वो लोग उसे इस जाल में फंसा कर वहां से चले जाते हैं, मगर वहां पर सेक्ट मास्टर उससे कह रही होती है, तुमने जल्दबाजी में ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन कितनी खतरनाक हो सकती है। मगर शाओ चेन कहता है, मैं जानता हूँ आपको मेरी फिक्र है, पर मैंने ये चैलेंज ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं किया। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और मैं जानता हूँ मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। इतने में वो सेक्ट लीडर उसके पास आती है और उसे अपनी एक हेवनली किंग लेवल की सोर्ड देती है और उससे कहती है कि एक नाइट एल्डर होने के नाते मैं तुम्हें ये सोर्ड गिफ्ट कर रही हूँ। उस सोर्ड को देखते ही शाओ चेन कहता है कि सिस्टम ने मुझे ऑलरेडी शुआन हुआन सोर्डमैनशिप दे दी थी, मेरे पास सिर्फ एक सोर्ड की कमी थी। फाइनली वो सोर्ड भी अब मुझे मिलने वाली है। मगर वो मास्टर उससे कहती है कि इस सोर्ड को यूज करने से पहले तुम्हें 3 दिन तक अपनी सोर्डमैनशिप पर काम करना होगा, क्योंकि ये एक हेवनली रैंकिंग की सोर्ड है तो इसे इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर शाओ चेन कहता है कि क्यों ना आप मुझे एक मर्तबा ट्राई करने दीजिए, मगर वो मास्टर उसे साफ साफ मना करती है कि ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना। ये हेवनली रैंकिंग की सोर्ड है, अगर तुम इसे बिला वजह ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इससे बहुत तकलीफ हो सकती है और हो सकता है कि इससे तुम्हारी कल्टीवेशन को फर्क पड़े, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो एल्डर्स को मौका मिल जाएगा और वो लोग तुम्हें बहुत ही आसानी से टारगेट करेंगे। शायद तुम जानते भी नहीं होगे कि वो लोग तुम्हें क्यों टारगेट करना चाहते हैं। मगर शाओ चेन कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं बस एक मर्तबा ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस सोर्ड ने अपने आप को वैसे ही मुझे सबमिट कर दिया था, मुझे बस एक ट्राई करनी थी। ये कहने के बाद वो लड़की उससे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हें एक ट्राई करने का मौका दे रही हूँ, पर याद रखना कि बाद में पछताना मत। वो लेडी उसे वो सोर्ड वापस करती है तो शाओ चेन उस सोर्ड को अपने हाथों में पकड़ता है तो वो फौरन से उस सोर्ड के स्पेस में चला जाता है, जहां पर उसे हर तरफ बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट दिखाई दे रहे होते हैं और हम देखते हैं वहां पर उसका एक और फॉर्म भी मौजूद होता है और वो उस सोर्ड के साथ शुआन हुआन सोर्ड को यूज करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी सोर्ड ऊपर से आती है और वो बहुत ही जोर से आकर जमीन पर हिट करती है, जिससे हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है और शाओ चेन की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी वो उस लेडी को हैरान कर देती है और वो ये कहती है कि लगता है इसने इस सोर्ड को सबमिट कर लिया है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। शाओ चेन वो उस लड़की के सामने उस सोर्ड को यूज करके दिखाता है और कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये सोर्ड अपने आप को खुद ही सबमिट कर लेगी। मगर वो लड़की हैरान होती है कि मुझे हेवनली रैंकिंग की सोर्ड अप्रूवल के लिए कम से कम भी 30 साल लगे थे, तब जाकर सोर्ड ने मुझे अपना अप्रूवल दिया था और इसने तो बस खड़े खड़े ही ये सब कुछ कर दिया है। वो शाओ चेन को बताती है कि तुम्हें अब जरा संभल कर रहना होगा, वो एल्डर्स तुम्हें जानबूझकर निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो अपने डिसाइपल्स को लाना चाहते हैं, जबकि मैं तुम्हें लाना चाहती हूँ। अगर वो तुम्हें 10,000 माउंटेन में भेज रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने कोई बैकअप प्लान बनाया हुआ होगा, इसलिए तुम्हें अब संभल कर रहना होगा। जिसके बाद वो वापस से अपनी जगह जाकर बैठ जाती है और शाओ चेन से कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी 3 दिन बाकी हैं, ऐसा करो कि तुम 3 दिन तक अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करो, हो सकता है 3 दिनों के अंदर तुम कोई ब्रेक थ्रू कर लो और मेरी मानो तो तुम हेवनली
डेडली ड्रैगन एंड फिनिक्स फ्यूजन टेक्निक को यूज करके दोबारा से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। ये सुनकर शाओचेन कहता है कि फ्यूजन टेक्निक, इसका क्या मतलब है? उसे फिर से याद आता है कि उसने जब फर्स्ट टाइम उस लड़की के साथ इंटीमेट किया था तो उस टाइम उसका पावर लेवल बहुत तेजी से अपग्रेड हो गया था और उसे अब ये बात समझ में आ जाती है कि वो लड़की क्या कहना चाहती है। शाओचेन उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे जाने से पहले तुम मेरे साथ वो फ्यूजन टेक्निक यूज करना चाहती हो। ये कहने के साथ वो फौरन से उसके पास जाकर उसे उठा लेता है, जिस पर वो लड़की कहती है ये क्या कर रहे हो? तो शाओचेन कहता है कि तुमने खुद ही ऑफर की है, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कितना फिक्रमंद हो। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से लिंग टियान को दिखाया जाता है। लिंग टियान वो काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है क्योंकि उसे लेबर वाला काम करना पड़ रहा था और नाइन प्रिंसेस भी उसके साथ मौजूद होती है और वो शाओचेन के बारे में कह रहा होता है कि उसे मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे ये सारा काम करना पड़ रहा है। चाहे उसके लिए, चाहे उसे मारने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो जरूर करूंगा। अचानक वहां पर एक एल्डर अपीयर होता है और वो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्लान है, तुम शाओचेन को मरवा सकते हो। ये सुनकर वो दोनों ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें बताइए वो क्या प्लान है। तो वो एल्डर उन्हें कहता है कि 3 दिन के बाद शाओचेन वो 10,000 माउंटेन्स में जाने वाला है और वहां पर वो नेसेंट सोल लेवल के डीमंस को मारेगा, मगर तुम लोग उसके पीछे पीछे वहां पर जाना और वहां जाने के बाद तुम लोग इस सील को तोड़ देना। इसके बाद शाओचेन वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। सुनकर वो लड़का और लड़की बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली शाओचेन को मारने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है और अगर वो लोग शाओचेन को मार देते हैं तो शायद उन लोगों को उनकी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। मगर वो एल्डर दिल दिल में कह रहा होता है इन दोनों बेवकूफों को इतना भी नहीं मालूम कि 10,000 माउंटेन से नेसेंट सोल लेवल के कल्टीवेटर्स भी वापस नहीं आ पाते, तो ये तो मामूली से लेवल के वॉरियर्स हैं। मगर दूसरी तरफ हम दोबारा से शाओचेन को देखते हैं, वो रातें रंगीन करने के बाद दोबारा से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और वो लड़की ये देखकर काफी सरप्राइज होती है कि उस फ्यूजन टेक्निक के बाद इसका कल्टीवेशन लेवल तेजी से अपग्रेड होने लगा है और देखते ही देखते वो नेसेंट सोल लेवल के मिड लेवल को भी अचीव कर लेता है। जिस पर वो लड़की कहती है अगर इसी तरह ये बार बार कल्टीवेट करता रहा तो ये बहुत तेजी से अपग्रेड कर लेगा और नेसेंट सोल लेवल के डीमंस को भी आराम से मार पाएगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 3 दिन पूरे हो चुके होते हैं और शाओचेन अभी भी कहीं पे नजर नहीं आ रहा था और वहां पे मौजूद एल्डर्स वो सेक्ट मास्टर से कह रहे होते हैं कि आप बिला वजह उसका इंतजार कर रही हैं, मेरी माने तो उसे एल्डर की पोस्ट ना दें क्योंकि अगर उसे ट्रायल पास करना होता तो वो कब का आ चुका होता। ये कहने की देर थी कि शाओचेन फौरन से वहां पे आता है और वो एल्डर से कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सा तो इंतजार कर ले। इतने में वो एल्डर कहते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए, बस अब देखना ये है कि क्या तुम इस ट्रायल को पास कर पाते हो या नहीं। और दूसरी तरफ वो सेक्ट मास्टर उसके लिए अभी भी काफी फिक्रमंद होती है। उसे लग रहा था कि 10,000 माउंटेन्स के डीमंस को मारना बहुत मुश्किल है, मगर शाओचेन वो उस लेडी से कहता है कि मैं जानता हूँ इस काम में बहुत खतरा है पर मैं ये कर लूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि 10,000 माउंटेन की तरफ जाते हुए अचानक वो लिंग टियान के ऊपर से गुजरता है। तो लिंग टियान ये देखकर फौरन से उस लड़की के साथ उसका पीछा करता है। जब शाओचेन 10,000 माउंटेन पे आके पहुंचता है तो उसे वहां पर कोई भी डीमन नहीं दिखाई देता, मगर वो कहता है कि एविल डीमन, मैं जानता हूं तुम यहाँ पे छुपे हुए हो, फौरन से बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। ये कहने की देर थी कि अचानक से जमीन फटना शुरू हो जाती है और सब कुछ जमीन के अंदर चला जाता है और देखते ही देखते उसके अंदर से एक एंशिएंट डीमन बाहर निकल आता है जो कि एक डायनासोर के शेप का था और वो शाओचेन को कहता है कि बेवकूफ बच्चे, तुमने यहाँ पर आने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमसे पहले भी न जाने कितने लोग आए, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं गया। तुम्हें लगता है कि तुम मारोगे मुझे? मैं नेसेंट सोल लेवल के पीक पे हूँ, तुम्हारा एक लेवल अब भी मुझसे डाउन है, तुम मुझे मारने का सोच भी नहीं सकते। उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर लिंग टियान भी आ पहुंचता है और वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये डीमन इससे ज्यादा ताकतवर है, यानी कि अब इस लड़के के बचने का कोई चांस नहीं। मगर हमें दिखाया
दिखाया जाता है कि वो डीमन जैसे ही बहुत सारे नोकीले स्टोन्स थ्रो करता है तो शाओ चेन फौरन से अपनी हेवनली मार्शल गॉड बॉडी को समन कर लेता है। वो गॉड बॉडी जैसे ही वहां पे अपीयर होती है तो वो नोकीले स्टोन्स उससे टकराकर वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर वो डीमन भी थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि भले ही तुम्हारे पास एक डिवाइन बॉडी है पर मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। ये कहने के बाद वो जमीन के अंदर घुसकर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है मगर वो जायंट बॉडी उसे पकड़कर ऊपर उठा लेती है और हम देखते हैं कि वो जायंट बीस्ट उस डिवाइन बॉडी के हाथ में आता है तो वो एक छोटे से चूहे जितना लगता है और शाओ चेन उसे पकड़कर बहुत ही जोर से जमीन पे मारता है और फिर दोबारा से उठाकर जोर से जमीन पे मारते हुए उसे मसल कर रख देता है। और दूसरी तरफ लिंग टियान वो अपने हाथ में मौजूद उस सील को तोड़ देता है ताकि उसका काम पूरा हो सके और शाओ चेन मर सके। मगर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शाओ चेन वो अपनी उस जायंट बॉडी के साथ एक और जोरदार एनर्जी अटैक करता है जिसके साथ वो उस बीस्ट की धज्जियां उड़ाकर रख देता है। इतने में हमें दिखाया जाता है वहां पर एक और शख्स की एंट्री होती है और वो आते साथ ही कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेट को मारने की। मगर जब वो शाओ चेन के पास वो जायंट डिवाइन बॉडी देखता है तो वो भी बिल्कुल हैरान हो जाता है। अगर शाओ चेन वो उसे देखकर कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें इस तरह के पेट्स पालने का शौक है। मुझे एक टास्क दिया गया था और मैंने अपना वो टास्क कंप्लीट करना था और मुझे इस बीस्ट का कोर निकालना है। ये कहने के बाद वो उस बीस्ट का कोर फौरन से खींचकर अपनी तरफ ले आता है। ये देखकर वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी क्योंकि तुमने मेरे पेट को मारा है तो तुम्हें अब खुद भी मरना होगा। ये कहने की ही देर थी कि वो फौरन से अपने एक ड्रैगन का अटैक करता है। वो स्मोकी ड्रैगन फौरन से शाओ चेन की तरफ आगे बढ़ता है तो शाओ चेन फिर से अपनी वो जायंट डिवाइन बॉडी समन कर लेता है और उसके साथ उस ड्रैगन को मुंह से पकड़कर उसे बीच में से चिरने की कोशिश करता है जिस पर वो मास्टर हैरान हो जाता है कि ये क्या, ये तो एक जायंट मार्शल गॉड बॉडी है। यानी कि ये बात बिल्कुल सच है। रिसेंटली जो मार्शल गॉड डिवाइन बॉडी अपीयर हुई थी वो इस लड़के की थी। उसकी ये बात सुनते ही शाओ चेन भी समझ जाता है कि सेक्ट मास्टर ने जो बात बताई थी वो बिल्कुल सच थी। हर शख्स उसके पीछे पड़ा है और खासतौर पर डीमन। ये कहने के साथ वो उस डीमन को तो मार देता है मगर दूसरी तरफ वो डीमन वॉरियर कहता है कि अच्छा है कि तुम मेरे हाथ आ गए हो, मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रहा था कि पूरी की पूरी डीमन रेस ही तुम्हें ढूंढ रही है पर क्योंकि तुम मेरे हाथ आए हो तो मैं तुम्हें थोड़ी आसान मौत दूंगा। मगर शाओ चेन कहता है कि क्यों ना मैं इस डीमन के साथ साथ तुम्हें भी मार दूं और तुम्हारा भी कोर निकाल लूं। इस तरह मुझे एक और ग्रेट अचीवमेंट मिल जाएगी। ये सुनते ही वो डीमन कहता है कि ये तो अब पता चलेगा कि कौन कितना ताकतवर है और कौन किसे मारता है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने स्मोक ड्रैगन्स को दोबारा से रिलीज करता है और शाओ चेन उन्हें रोकने के लिए फौरन से अपनी हेवनली रैंकिंग की सोर्ड को समन कर लेता है और वो सोर्ड जब नीचे आती है तो वो ड्रैगन फौरन से उस सोर्ड की तरफ लपक की कोशिश करते हैं मगर उस सोर्ड से निकलने वाली एनर्जी वो उन ड्रैगन्स को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करती है जिसकी वजह से वो डीमन वॉरियर भी बुरी तरह से हर्ट होता है। उसके मुंह से भी खून निकल आता है जिसके बाद वो डीमन प्रिंस शाओ चेन से कहता है कि तुम्हारी ये सोर्ड काफी ताकतवर है, तुम्हें मारने के बाद ये सोर्ड भी मेरी हो जाएगी। इतना कहते ही वो फौरन से अपने आप को एक डीमन ड्रैगन में कन्वर्ट कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो उस सोर्ड की तरफ आगे बढ़ता है तो वो सोर्ड इतनी बड़ी होती है कि वो ड्रैगन उसके आगे बिल्कुल छोटा लग रहा था और उस सोर्ड को कंट्रोल करने के चक्कर में वो जब उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है तो उस सोर्ड की एनर्जी उसे ही इतना जोर से पुश करती है कि वो दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और इतनी बुरी तरह से इंजर्ड होता है कि वो अपने बारे में कहता है मैं 14 डीमन प्रिंस हूं, मैं आखिर से वॉरियर से कैसे हार सकता हूं। मगर वो जाते जाते शाओ चेन से कहता है कि चाहे मैं मर भी जाऊं तो भी मेरे बाद के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और डीमन क्लान तुम्हारा हर जगह पीछा करेगा। इतना कहने के साथ हम देखते हैं उसकी बॉडी से उसका वो एनर्जी कोर निकलकर शाओ चेन के हाथ में आ जाता है। उसे देखकर शाओ चेन कहता है कि ये कोर देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक रॉयल ब्लड डीमन कोर है।